नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह, टाइम्स ऑफ स्वराज से। कल हमने एक खबर दिखाई थी कि कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष G20 में भाग लेने के लिए भारत आए थे और लौटने की तैयारी के दौरान उनका प्लेन भारत में खराब हो गया। ये संयोग नहीं हो सकता। फिर भारत सरकार उनको प्लेन देने का न्योता दिया कि आप हमारे प्लेन से चले जाइए, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष उस प्लेन से नहीं गए। ये भी संयोग नहीं हो सकता। वो 2 दिनों तक प्लेन का इंतजार भारत में करते रहे कि कनाडा से प्लेन आएगा तो फिर वो कनाडा लौटेंगे। ये संयोग नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में ये संयोग नहीं हो सकता। कल हमने आपको इशारों में ही बताया था कि देखिए, एक बड़ी साजिश रची जा रही है और ये साजिश उस खेल का हिस्सा है जिस खेल के सहारे अभी तक देश में शासन चलाने की रणनीति रही है। हम बात कर रहे हैं देश में अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की। जी हाँ, 2014 में जब से मोदी की सरकार बनी, ये नैरेटिव काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और आज आप देश में देख लीजिए, देश हिंदू और मुसलमान में पूरी तौर पर बंट चुका है। देश मैत्रीय और कुकी में पूरी तरह से बंट चुका है। देश को अब नॉर्थ और साउथ में बांटने की कोशिश शुरू हुई है। इसी तरीके की एक कोशिश पिछले कई महीनों से कोशिश चल रही थी और वो कोशिश थी सिख और हिंदुओं के बीच मतभेद पैदा करने का। और उस मतभेद के सहारे सिख, देखिए, सिख एक ऐसी कम्युनिटी है, वो फाइटर है। मुसलमान की तरह बिल में नहीं घुसेगा। अगर उस पर अनैतिक तरीके से दबाव बनाई गई तो वो रिएक्ट कर सकता है, जवाबी कार्रवाई कर सकता है। देश ने उस तेवर को देखा है और वो तेवर वर्तमान सरकार को मदद पहुंचा सकती है, ये भी सब जानते हैं। अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए, कनाडा में क्या हुआ। कनाडा में खालिस्तान के नेताओं की कैसी हत्या हुई, ये सारी चीज़ें खबर आ रही हैं। और ये भी संयोग नहीं है कि पाकिस्तान में खालिस्तान के एक बड़े नेता की हत्या, फिर कनाडा में एक बड़े नेता की हत्या। ये संयोग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खालिस्तान की समस्याएं खत्म हो चुकी। किसको पता था कि खालिस्तान का कौन कहाँ क्या रह रहा है? किसी को कोई पता था? अमन चैन पंजाब में बहाल हो गया, चीज़ें चली आ रही थी। हाँ, केजरीवाल की सरकार बनी तो अचानक खालिस्तान चीज़ें आने शुरू हो गई और भारत सरकार भी खालिस्तान को इस तरीके से पेंट करना शुरू किया जैसे लगा कि वो अच्छा लगता है, खालिस्तान फिर से सर उठा रहा है। वैसे आपको मीडिया पर नज़र रखनी चाहिए कि मीडिया अब किस तरीके से खबरें प्लांट कर रही है सूत्रों के हवाले से, और वो खबर किस तरीके से हिंदू और सिख के बीच मनभेद पैदा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। उस खबर पर एकदम गौर करिए, गौर से देखिए कि जो चीज़ें खत्म हो चुकी थी उन चीज़ों को किस तरीके से कुरेदा जा रहा है। इन मीडिया वालों को पता नहीं है कि उस दौर में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। मीडिया वालों को एक धमकी मिली तो खालिस्तानी छोड़कर खारगू लिखना शुरू कर दिए थे। इन मीडिया वालों को पता नहीं है कि जिस दिल्ली में अमन चैन से अभी बैठ के पत्रकारिता कर रहे हैं, वो दौर था जब पत्रकार और पत्रकारों का दफ्तर CRPF के कमांडो से घिरा रहता था। शायद वो दौर इन्हें याद नहीं है। अपने पुराने मित्रों से पूछ लें। हम लोग उस समय के कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो बस में चढ़ते थे तो सबसे पहला हम लोग यही देखते थे कि सीट के नीचे में कुछ तो रखा तो नहीं है। हर पंजाबी को हम लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे। वो चीज़ें आई गई, सब कुछ समान हो गया। एक बार फिर से ये कोशिश शुरू हुई है कि मैं, आप और हम लोग फिर से पंजाबी को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। तो ये सारा खेल उसी को लेकर है, क्योंकि हम सत्ता में तभी बने रह सकते हैं जब बहुसंख्यक आबादी के दिल में एक भय पैदा कर सके।
कि मुसलमान कब्जा कर लेगा, मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, मुसलमान लब जिहाद कर रहा है, मुसलमान भले यहाँ है, दिल दिमाग उसका पाकिस्तानी है, मुसलमान हमें अभी भी नष्ट करना चाहता है। एक ऐसी व्यवस्था के तहत चीज़ों को फैलाई गई कि हर किसी को, जिसने जीवन में आज तक कभी मुसलमानों को देखा नहीं, जो कभी मुसलमानों से मिला नहीं, वो भी मुसलमान का दुश्मन बन गया, मुसलमान शब्द से घृणा करने लगे। ठीक उसी तरीके से अब सिख पर ये खेल शुरू हुआ है। ज़रा देखिए आज के मीडिया का हेडलाइन, ये एबीपी न्यूज, पहली खबर तो आपको हम बता दें कि जो खबर आई है कनाडा से, कनाडा ने अपने राजनयिकों को कहा है वापस आ जाने के लिए। ये बड़ी बात है। पहले उन्होंने एक खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारियों को वापस भारत भेजा था, भारत ने भी एक उनके अधिकारी को भेजा, फिर भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर दिया कि भाई कनाडा जाने के समय में सतर्क रहिए, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। कनाडा में हमारी बहनों दोनों रहती, हम कल भी बात किए हैं क्या स्थिति, कहा कि नहीं यहाँ कोई है, आबादी तो है लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया तो वो भी एडवाइजरी जारी कर दिया। लेकिन आज का ये निर्णय कि हम अपने राजनयिक को वापस बुला रहे हैं, बहुत बड़ा कदम है। और ये कदम क्यों उठाया गया है कनाडा सरकार के द्वारा, ये संयोग नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं है। 2 दिनों तक प्लेन खराब रहने की वजह से एक देश का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ ठहरा रह जाता है, ये संयोग नहीं है। इस 2 दिन के अंदर में बहुत कुछ हुआ है, ये मेरा सूत्र बता रहा है। जब सूत्र के हवाले से ही खबर चलानी है तो मेरा सूत्र भी ये बता रहा है, जबकि मैं इस सूत्र के हवाले से खबर नहीं दे रहा हूँ, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। और ये संभावना अक्सर, ऐसा नहीं है कि संभावना गलत होती है, संभावनाएं अक्सर सही भी साबित होते हैं, अक्सर गलत भी साबित होता है। तो 2 दिनों तक रहना वैसे नहीं। आप देखिए आज क्या खबर है, एबीपी न्यूज ने क्या खबर चला रहा है, किस तरीके से खबर चला रहा है और किस स्तर पर खबर चला रहा है। हमने इंटरपोल को नोटिस दिया था कि उन्होंने खालिस्तानी नागरिकों को, नागरिक जो आतंकी बन गए हैं उनको हमको सौंपिए, और कनाडा इंटरपोल का मेंबर है, हम लोगों को नहीं दिया वो आतंकवादी को। मतलब अब कनाडा को घेरिए, कनाडा की सरकार पर गलत है, वो आतंकियों के साथ है, खालिस्तानियों के साथ है, ये भारत के दिमाग में ये भरने की कोशिश शुरू है। दूसरा एबीपी न्यूज का देखिए कि अब चला क्या रहे हैं, अपने ही जाल में फंसे कनाडा के पीएम, तरह तरह का हेडलाइन के साथ खबर चला रहे हैं, अपने ही जाल में फंसे। चले थे भारत को नसीहत देने, अब उनको देश में खुद उनको नसीहत देने पड़ रहे हैं। अमेरिका उनसे सवाल कर रहा है और चाइना इधर सवाल कर रहा है, चाइना अमेरिका को घेर रहा है, ये नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अमेरिका का पड़ोसी मुल्क कनाडा है और वहाँ रहने वाले लोग भी एक ही देश के हैं, चीज़ें बढ़ी तो फिर मुश्किल होगा। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उस तरीके से मूवमेंट, एक नई तरीके की सौदेबाजी होगी और उसमें भारत बेवजह उलझ जाएगा। ये भी सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब देखिए आज तक तो मास्टर है भाई, आज तक तो समझिए कि सरकार के उस एजेंडे को इतनी बारीकी से रखता है कि नफ़रत की वो दौड़ तो गांव-गांव में पहुंचा देता है यार। अब बताइए कि उसका पहला आज हेडलाइन खबर चला रहा है वो कि ISI मदद कर रहा है, मतलब पाकिस्तान से कनाडा को, खालिस्तान को, सबको जोड़ते हुए उन्होंने कह दिया है कि देखिए कनाडा किस तरीके से हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है, कनाडा किस तरीके से हमारे देश में फिर से आतंकी गतिविधियों को पनपना चाहता है कि पनपे यहाँ पर। और ये सब खबरें खुफिया विभाग के सूत्रों से चला रहे हैं। दूसरी खबर तो और ख़तरनाक है कि हिंदू संगठन ने कनाडा सरकार को चिट्ठी लिखा। अब बताइए इसमें अब हिंदू संगठन आ गया कि आप आतंकियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आप खालिस्तानियों को प्रश्रय दे रहे हैं। मतलब ये हिंदू संगठन कौन है भाई? व्हिप जारी किया है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये चिट्ठी जारी हुई है। कौन जारी करने वाला लोग है? सब फर्जी इसी तरीके से खड़ा करके माहौल सिर्फ बिगाड़ना है, माहौल बिगाड़ना है, माहौल कैसे बेपटरी हो उस पर है। अब देखिए भास्कर क्या खबर चलाया है, भास्कर कनाडा के राष्ट्रपति का, राष्ट्राध्यक्ष का खबर चला रहा है
कि नहीं हमारा देश में आना असुरक्षित नहीं है, भारत के गलत बोल, हम पूरी तौर पर हमारा देश में सुरक्षित है, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या आपके देश में है, जम्मू कश्मीर जाना मुश्किल हो रहा है, वहाँ हमने अपने देश के नागरिक को मना किया, हमने नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए अपने यात्रियों को मना किया। ये सारी चीज़ें आपके देश के हालात हैं, जिस हालात से हम अपने नागरिक को अलर्ट कर रहे हैं। मेरे देश में इस तरीके का हालात नहीं है। बात यहीं तक नहीं चली है, एक खबर फेक या जैसे भी हो, एक खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में जितने भी सिख जवान लगाए हुए थे उनको हटा दिया गया है। देखिए, याद कीजिए, इसी खालिस्तानी के पंजाब का जो आंदोलन हुआ था उस दौर में भी इसी तरीके की अफवाह फैली थी कि इंदिरा गांधी अपने, कहा भी गया, इंदिरा गांधी को कहा गया कि आपको सिख से थ्रेट है, सिख जितने सुरक्षाकर्मी आपके हैं उनको हटा रहे हैं हम लोग। इंदिरा गांधी से जब बात करने के लिए मैं, जो लोग उस समय के उनके जो सलाहकार थे वो लोग गए कि भाई ये स्थिति है, इस स्थिति में सिख जितने सुरक्षाकर्मी हैं उनको हटा दीजिए। इंदिरा गांधी कहा नहीं, भरोसा टूट जाएगा, सिख समुदाय का भरोसा टूट जाएगा, ऐसा मत करिए। और फिर सतवंत और बेअंत ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो वो उस दौर के उस माहौल को इस खबर के सहारे एक बार फिर से ताज़ा करने की कोशिश हो रही है कि राष्ट्रपति भवन से जो सिख सुरक्षाकर्मी हैं उसको बाहर निकाला जा रहा है। और ये खबर सोशल मीडिया पर इस तरीके से ट्रेंड हो रही है कि पीआईबी को खंडन चलाना पड़ा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सिख के जवान राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो जवान जैसे लगे हुए हैं वैसे ही लगे हुए हैं। ये खबर पूरी तौर पर गलत है। लेकिन जब तक आप खंडन दिए तब तक तो चीज़ें आग लगा दी, जितना जहाँ तक आग लगाना था वो लगा दिया। दोनों तरफ से ये खेल अब शुरू हो गया। मतलब हिंदू और सिख के बीच मनभेद पैदा फिर से हो, ये खेल अब दोनों तरफ से शुरू हो गया। क्योंकि जो तत्व इस खेल में पहले भी शामिल थे और उसका लाभ वो अनुभव कर चुके हैं, ऐसे लोग अभी भी हैं कि इस मनभेद से किसको लाभ हो सकता है। तो ऐसे लाभ लेने वाले जो लोग हैं फिर से सक्रिय हो गए। और अब हालात देखिए धीरे धीरे इस कदर हो रहा है कि ये जो चीज़ें चली आ रही हैं उसका एक बड़ा विभत्स रूप कभी भी किसी भी समय देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये अपने आप में कि खालिस्तान के एक नेता की हत्या आईबी के द्वारा कराई गई है पाकिस्तान और कनाडा में, ये अपने आप में ऐसे युवाओं को भड़काने की कोशिश में है जो युवा देश के लिए मरने मिटने को तैयार थे, हैं भी। आप ऐसे लोगों को फिर से आप उकसा रहे हैं। कुछ इसी तरीके से स्वर्ण मंदिर पर जो सेना की चढ़ाई हुई थी भिंडरावाले को लेकर, ऐसी तरीके का माहौल बना था। वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई थी, ये दर्शाने के बजाय एक बड़ा कौम ये दिखाने की कोशिश हो गया कि हमने तो गुरुद्वारा पर हमला बोल दिया। बहुसंख्यक समुदाय उस अटैक को इस तरीके से जश्न के रूप में बदलने लगे जैसे लगा कि हम पूरे सिख समुदाय पर हमला बोल दिया। उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, पूरा देश कितने वर्षों तक जलता रहा, क्या स्थिति बन गई पूरे पंजाब की, कहाँ क्या क्या नहीं झेलना पड़ा इस देश को। दिल्ली असुरक्षित हो गया। फिर से वही कोशिश हो रही है। पता है कि जब तक अब हम बहुसंख्यक समुदाय में या बहुसंख्यक आबादी में असुरक्षा का भाव अल्पसंख्यकों के द्वारा बनाया नहीं जाएगा तब तक हम सत्ता में बने नहीं रह सकते। अब मुसलमान वाली बात कमज़ोर पड़ने लगी है, अब निशाने पर सिख है। और देखिए किस तरीके से निशाने पर सिख को लिया जा रहा है। एक ऐसी समस्या, एक ऐसा कारण जिस वजह से यह देश टूटने के कगार पर पहुंच गया था। बड़ी मुश्किल से उस समस्या का समाधान निकाला गया और कांग्रेस आज भी उस पाप को धोने के लिए मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को 10 साल तक प्रधानमंत्री बनाकर रखा, ज्ञानी जेल सिंह को राष्ट्रपति बनाया कि पंजाब बिरादरी में जितना कांग्रेस को लेकर गुस्सा है उस गुस्सा को कैसे शांत किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए
सिख को। मनमोहन सिंह कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे। आज कांग्रेस जो हाशिए पर है वो मनमोहन सिंह के नॉन पॉलिटिकल होने की वजह से है। मनमोहन सिंह अगर पॉलिटिकल व्यक्ति रहते तो आज कांग्रेस का ये हश्र नहीं रहता। लेकिन कांग्रेस आज के इस दिन को देखने को स्वीकार किया, लेकिन मनमोहन सिंह को 10 वर्ष तक देश का प्रधानमंत्री बना कर रखा, इसलिए कि गांधी परिवार को लेकर जो नफरत सिख के अंदर पनपा इंदिरा गांधी के समय में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्या हुआ? गांधी की हत्या हुई, पूरे देश में दंगा हुआ, सिख का कत्लेआम हुआ। इस बात को राजीव गांधी समझा, लेकिन राजीव गांधी ने ये भी कोशिश की कि नहीं, कैसे हाव भरा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिख का प्रतिनिधित्व कैसे हो, उसकी कोशिश शुरू हुई। सोनिया गांधी ने आखिरी समय में आकर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर वो जो एक परिवार पर जो एक दाग लगा हुआ था, बदनुमा दाग, स्वर्ण मंदिर पर अटैक करने का, उस दाग के कारण जो लोगों के सिख के मन में एक खटास था, नफरत था, उसको उन्होंने कम किया। इस स्तर पे जाकर सिख को भारत से जोड़ने की कोशिश हुई है। लेकिन जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमें लगता है कि आने वाले दौर में अगर यही स्थिति रही तो कि सत्ता में पाने के लिए हम बहुसंख्यक समाज के मन में डर पैदा करें, अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर पंजाब में भी चीज़ें बदलेंगी। और जब बदलेगी तो आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरीके से एक देश प्रगति की उड़ान पर उड़ चला था सच में। और देखिए कैसे उसको रिवर्स गियर में ले जाने की कोशिश हो रही है, ये समझिए। और उस राजनीति को समझिए जिस राजनीति की वजह से आज हमारा देश फिर से वहीं खड़ा हुआ है जहां कभी 10 को पहले खड़ा था।